मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एनएससी की जो लिस्टिंग का नेम है वो है रतन पावर, ठीक है। काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इसका पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये स्टॉक कम से कम 7 रुपए से उछल के 21 रुपए के आसपास गया था, ठीक है। पिछले ईयर इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि पिछले साल इसका जो सबसे पहला अपर सर्किट था वो कब शुरू हुआ था। पिछले साल जो इसका पहला अपर सर्किट शुरू हुआ था वो 6 सितंबर के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी कंडीशन कुछ यही है। देखो, अभी स्टॉक जो है वो काफी अटका पड़ा है। अभी ये स्टॉक जो है 15 या 16 रुपए के आसपास घूम रहा है। इन्वेस्टर्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि देखो, जो लंबे टाइम के लिए होल्ड करने वाले बंदे हैं, जो रतन पावर के पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो पता है कि भाई रतन पावर क्या धमाका करने वाला है। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई साहब 3-4 महीने हो गए हम लोग होल्डिंग करके बैठे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने कसम खा रखी है ना ही नीचे जाना है ना ही ऊपर जाना है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो देखो, मैं बता दूं कि रतन पावर जो होता है वो साल में 2 अपर सर्किट लगते हैं इसके। जो पहला अपर सर्किट होता है वो सितंबर में लगता है, और दूसरा जो अपर सर्किट है वो जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। ये दो हमेशा फिक्स महीने होते हैं जिसके अंदर रतन पावर अपने अपर सर्किट के अंदर होता है, और यहाँ पे एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। और उछाल इतना रहता है 8-9 रुपए के आसपास आप लोग यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो, ठीक है। इस बार भी ये जो स्टॉक है वो कम से कम 5 सितंबर से अपर सर्किट का प्रोसीजर यहाँ पे शुरू होगा। 15 सितंबर के आसपास ये स्टॉक आपको एक हायर वैल्यू के आसपास दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो इसका अपर सर्किट बनेगा और अपर सर्किट की जो हायर वैल्यू बनेगी वो कम से कम 26 प्लस होने वाली है। मतलब अगर अभी आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो अगर 15 दिन के लिए, तो आप यहाँ से कम 10 रुपए के आसपास अच्छा खासा रिटर्न लेके मार्केट से निकल सकते हो, ठीक है। मात्र 15 से 20 दिन में अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अभी इसका जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में जो पिछला ईयर है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। पिछले ईयर में भी इसमें अपर सर्किट सितंबर में लगा था, उससे पिछले वाले ईयर में भी जो इसका अपर सर्किट था वो सितंबर में लगा था, और इस बार भी जो इसका अपर सर्किट है वो कम से कम 5 सितंबर से इसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई स्टॉक अभी इतना डाउन क्यों चल रहा है पिछले 1-2 दिन से। तो देखो, क्या होता है कि मंथ का एंड है, और जब मंथ का कोई भी एंड होता है तो उसमें क्या होता है, जितने भी स्टॉक्स जितने भी कंपनीज होती है उन सभी के अंदर ऑडिट शुरू हो जाते हैं। ऑडिट का मतलब होता है कि भाई कंपनी के अंदर कैलकुलेशंस किया जाता है कि भाई उसकी फाइनेंशियल टर्म्स की कैलकुलेशंस, ठीक है, साथ में उसकी असेट, उसकी इन्वेंट्री, इन सभी की कैलकुलेशंस होती है। और उस दौरान जो कंपनी होती है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को लगभग ना के बराबर कर देती है और उसको रोक देती है, ठीक है, और उसको होल्ड कर देती है जब तक उनके ऑडिट्स कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि ऑडिट के दौरान अगर वो कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स करेंगे तो उसका कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जितने पीओ ऑर्डर्स होते हैं उनको उसके ऑडिट के टाइम थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और हमारे इंडियन मार्केट में जो ऑडिट्स होते हैं वो कम से कम 3 तारीख या 5 तारीख के आसपास कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो, उस दौरान कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है वो बहुत ही कम कर देती है, ना के बराबर कर देती है। तो देखो, यहाँ पे जो कंपनी की एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है आप और मेरे जैसे, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे सेल और परचेज कर रहे हैं। तो इस वजह से स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि ये नहीं है कि भाई रतन इंडिया पावर का जो फंडामेंटल है वो काफी बेकार है। भाई साहब, 8,000 करोड़ की कंपनी है, तो 8,000 करोड़ की कंपनी का कोई फंडामेंटल वीक तो होगा नहीं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता 8,000 करोड़, ठीक है। और पिछले साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये स्टॉक कम से कम 5-6 रुपए से चल के 21 रुपए तक आया। तो यहाँ पे भी आप ये इसका कोई नेगेटिव ट्रिक नहीं निकाल सकते। बस यहाँ पे क्या है कि देखो, अपर सर्किट ये नहीं है कि भाई रोज रोज ही अपर सर्किट लगते हैं। देखो, इनके कुछ टाइम होते हैं। अगर डेली डेली ये कस्टमर्स को रिटर्न देना शुरू कर देंगे तो फिर कंपनी के पास तो बचेगा ही क्या। जो भी पैसा वहां पे हम लोग यहाँ पे शेयर खरीदते हैं वो पैसा कंपनी के पास जाता है, कंपनी उससे कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, फिर उसके 6-7 महीने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसके हिसाब से रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो स्टॉक देखो काफी अच्छा है, आपको कम से कम होल्ड करना चाहिए सितंबर के आसपास, ठीक है। काफी अच्छा आपको यहाँ से मार्केट से रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होंगे ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। और एक नजर देखो इसके
कुछ फाइनेंशियल जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर भी मैं एक नजर डाल के आपको बताता हूँ कि आंकड़े क्या बोलते हैं। देखो, अगर जून 2024 की अगर फाइनेंशियल इसकी रिपोर्ट चेक